बाबा जी, एक मेरा प्रश्न और था आपसे कि सुनने में ये भी कई बार आता है कि जो तांत्रिक होते हैं वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। करते हैं, मुझे भी फ़ोन आते हैं। मैं तो रियलिटी बताऊँ, मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया 10 लाख रुपए दूँगा। तो बाबा फिर जी, मैंने लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में 10 लाख रुपए के लिए लालच लाया होगा। सर मैं कैसे करता? मेरा 2 करोड़ की टर्नओवर थी। मैं आपको बताऊँ, मैंने जब 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सब तीर्थ गया। मैं अपना 2 करोड़ का बिज़नेस छोड़ के यहाँ आया हूँ। मेरे पास राजनेता भी आते हैं। आपकी प्रशासन में भी पकड़ रही है, हाँ। मतलब मैं किसी को भस्म करवाना चाहूँ, नहीं, ऐसा किसी नहीं का है। बुरा चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि आपको मैं 50 लाख रुपए दे देता हूँ, आप नहीं किसी ऐसा का कोई आप मुझे 10 लाख दो, 20 लाख दो, 5 लाख दो, आते हैं मेरे पास पैसे देते हैं। वो तंत्र विद्या जो है, आप बहुत किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं? आजकल की जो जनरेशन होती है वो इन बातों पे विश्वास नहीं करती है। हाँ। वो समझती है कई बाबे जो होते हैं ऐसे झूठ बोलते हैं और शमशान घाट में जाते हैं, असली में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप कह रहे हो कि शमशान घाट में जाके हमने कई इलाज किए हैं। हाँ, अभी है, अभी मैं फ़ोन लगाऊँगा, अभी 2 मिनट में आपको दिखा दूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत खास होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज हमारे बीच जो हमारे मेहमान हैं, जिनको सभी बाबा हरबंस जुन्नू राम के नाम से जानते हैं, तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी को मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान बाबा जुन्नू दास जी से। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ठीक आनंद है, प्रभु कृपा है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो है समय दिया। बाबा जी, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरबंस जुन्नू दास है ठीक है। और मैं जुवाली का रहने वाला हूँ। हम्म। मैं पिछले 20 साल से आध्यात्मिक ज़िंदगी जी रहा हूँ। ठीक है। पहले तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया, हम्म। बिज़नेस में भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया, हम्म। लेकिन कहीं भी मन जो है वो लगा नहीं। ज़्यादातर भगवान के श्री चरणों में ही ध्यान जो है वो लगा रहता था कि कहीं न कहीं किसी भी बहाने कैसे भी प्रभु को पाएँ। तो मेरा जो है पहली बार जो रुझान रहा आध्यात्मिक की तरफ, वो 2006 से हुआ। 2006 में जब अश्विन नवरात्रे हुए, तो मुझे आज भी याद है कि जब 7वाँ नवरात्रा था, शुक्रवार का दिन था और मैंने फास्ट रखे हुए थे। कि फास्ट तो आपको पता है 24 आवर्स का ही होता है, कंटिन्यू 9 दिन लगातार ही जल और फल पे ही रहते हैं। ठीक। तो हमारा एक माँ शीश चंडी का प्राचीन मंदिर है और मंदिर भी उस टाइम का है जब मुगल रियासत के समय ये जो रियासतें होती थी ज्वाली की और जो क्षेत्र हुआ करते थे। जी। तो देवी भगवती के श्री चरणों में मैंने तकरीबन रात को 11:15 साढ़े 11-12 बजे मैं वहाँ पहुँचा, गया पूजा पाजा की। पूजा करने के बाद जो है वो पता नहीं माँ भगवती की कृपा हुई, 7वाँ नवरात्रा था। उसके बाद मुझे बड़े अच्छे अच्छे दिव्य दर्शन होते थे। अच्छा जी। हाँ, और मैंने जैसे मान लो कुछ होने वाला हो पास्ट में या जो प्रेज़ेंट में चल रहा है, अच्छा। देन फ्यूचर जो भी हम्म। घटना घटनी हो, हम्म। वो पता लग जाती थी अचानक ही। मन में ऐसे भाव आ जाता था। और फिर धीरे-धीरे कुछ नकारात्मक ऊर्जाएँ भी जब आप देखो बिना गुरु जब आप करते हैं ना, हम्म। तो बिना गुरु की गति नहीं होती। ठीक। क्योंकि उस टाइम तो हमने गुरु धारणा की नहीं थी। अच्छा तो अच्छा। डायरेक्ट सीधा ही माँ के चरणों में बैठ गए। अच्छा अच्छा। कुछ पता ही नहीं है। या तो कोई होता ले जाता उस किसी संस्था से जुड़े थे, किसी गुरु के श्री चरणों में पड़े होते, हम्म। तो हमारा जल्दी कल्याण हो जाना था। तो फिर क्या हुआ कि लगन रही माँ के श्री चरणों में। पर इतना ज़रूर था कि ये पता नहीं मेरा कोई माइंडली साइको था या कैसा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी चीज़ है वो मेरे आस-पास ही है। जैसे जब मैं कहीं जा रहा हूँ, दर्शन हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कैसे मतलब शायद हो सकता है कि माँ भगवती की कृपा होगी। जी। तो उसके बाद जो है वो मन में यही रहा है कि मैंने जो है वो आध्यात्मिक जीवन ही जीना है। अच्छा। फिर उसके बारे में धीरे-धीरे फिर मुझे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठने का मौका मिला। हम्म। तो हमारे गुरुजी जो थे वो प्रयागराज में महंत भी रह चुके हैं। बहुत अच्छे गुरु थे। उन्होंने नामदान शब्द दिया, हम्म। नामदान लिया और नाम का जाप भी किया। गुरु मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। कि जैसे ऐसे लगे कि कुछ कार्य अपने आप ही हो रहे हैं। फिर मैं जॉब भी करता था। अच्छा। हाँ, मैंने उस टाइम
गवर्नमेंट जॉब में थे नहीं, अभी नहीं, आप? प्राइवेट प्राइवेट मैं ट्रांसपोर्ट मार्केट एग्जीक्यूटिव रहा नॉर्थ का, जो हमारा गुड्स कैरी लेकिन मन नहीं लगता था उसमें। फिर उसके बाद मैंने 2010 में फिर जागरण शुरू कर दिया अपने इलाके में, माँ भगवती के श्री चरणों में। अच्छा, आप मैं जागरण भी करते थे। हाँ, जागरण जैसे जागरण पार्टी बुलाता था, जागरण मुझे ये अच्छा, लगता है। आप जागरण करवाते थे? जी, जी। अच्छा, अच्छा, ठीक फिर है। 9 साल हमने जागरण करवाए माँ भगवती के। जी। 9 साल जागरण करवाए और भी मन जो है वो माँ के श्री चरणों में ज़्यादा लगा। पर ये ज़रूर था कि रात को जैसे 12-1 बजता था तो जागरण में जितने भी टेंट थे, हुँ, तूफ़ान, बहुत अतन मतलब ऐसी परीक्षाएँ हुई। परीक्षा भी आपके साथ। भक्त भी बड़े दूर-दूर से आते थे वहाँ मंदिर में और माता के मंदिर में जो भी किसी ने जो कुछ भी माँगा, हुँ, हर किसी को कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। तो उसके बाद जो ये लगन है, ये लगन जो है बढ़ती रही और आज तक चल रहा है। हुँ, हुँ। अभी भी जो है माँ के चरणों में समाज सेवा करते हैं जी, और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। कुछ स्वार्थ नहीं है कि जी, जी, बहुत बढ़िया। तो बाबा जी, ये तो बात होगी आध्यात्मिक की। जी, आप आध्यात्मिक से कैसे जुड़े ठीक है। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, थोड़ा हम अलग टॉपिक पे। जी, जी, जी। क्या ये जो हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से कहानियाँ सुन रहे हैं, कोई काला जादू होता है, कोई तांत्रिक विद्या होती है, जैसे कभी किसी के ऊपर काला जादू हो जाता है। जी, जी, जी। तो ये सब कहानी है जो इसमें कितना सत्य है और आप इसके बारे में क्या जानते हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। देखो ये जो जैसे इसमें सत्य उतना ही है जैसे दिन है तो रात भी है। ठीक है। अगर रात है तो दिन भी है। हुँ, अगर सच है तो झूठ भी है। हुँ, तो ये चीज़ें होती हैं, होती हैं। बिल्कुल होती हैं। ये काम कैसे करती हैं? ये काम एक्चुअली ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे मान लो आपने मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मान लो आप अच्छे दोस्तों के साथ मिल बैठ रहे हैं समाज में, कुछ ऐसे देखा होगा कि जिनको कोई बुलाता नहीं है। ठीक है, हाँ, लोग लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं। लेकिन कोई किसी को कोई नहीं बुलाता और वो अपने मन में फ़ील करते हैं यार ये लोग ऐसे हैं या वैसे हैं ना, हुँ, तो क्या वो कई बार उनको एक आदमी ऐसा मिल जाता वो उनको इस्तेमाल कर लेता है। हुँ, तो जो जिन चीज़ों की मुक्ति नहीं होती, जिन आत्माओं की मुक्ति नहीं होती, कारण चाहे कुछ भी रहा हो उनका, ठीक है जी? तो जिन चीज़ों की मुक्ति नहीं होती, मैं आज भी बताता हूँ कि महलों में, पुराने खंडरों में आज भी चल जो आपको मिल जाएगी। अच्छा। पक्का मिलती है। बाबा जी, आपने वो कभी चीज़ किसी नेगेटिव एनर्जी को या आत्मा को, जो भूत-प्रेत को कभी महसूस किया है अपने अपने बिल्कुल, आस-पास? बिल्कुल। देखा भी है? देखो, मैं ये कहूँ कि मैंने देखा है, हुँ, तो लोग कहेंगे ये पागल है। जो बात सही है जी, कि लोग कहेंगे कि ये कह रहा है कि मैंने देखा है। अब आप कहेंगे कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान को देखा है। मैं तो कहूँगा मेरे पास तो अभी भी है और नकारात्मक ऊर्जा जैसे आप कह रहे हैं कि आप किसी परेशानी हमने महसूस किया है। जैसे हवा होती है, आप बाहर निकल रहे हैं, हवा चल रही है पीछे से, तो आप महसूस करेंगे, आपने हवा को देखा कभी? तो आप महसूस करते हैं उसको। वैसे वो चीज़ें हैं, हमने महसूस की है और यूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि कई बार हम मिल भी लेते हैं। जो बिल्कुल। ये भूत-प्रेत और आत्माएँ जो होती हैं, बिल्कुल, आप बुला लो उनको। अब हम कैसे बुलाएँ? ये तो आपके पास विद्या है। नहीं तो आज मेरा पॉडकास्ट हो रहा होता। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे जी, उनको चाहिए मुक्ति। जी, जब किसी चीज़ को जैसे कोई आत्मा है, दुरात्मा है, अगर जी, उनको मुक्ति चाहिए, वो सबसे पहले आपको ये बोलेगा हुँ, कि मैं आपका कार्य करता हूँ, आप मुझे इस चीज़ बंधन से मुक्त करें। जी। ये सबसे ज़्यादा मुक्त करवाने वाले भगवान शिव के ही भक्त होते हैं, गुरु के भक्त ही होते हैं। यही मुक्त करवा सकते हैं, जिसके ऊपर गुरु की कृपा, जिसके भगवान भोलेनाथ की कृपा। बाबा जी, आपने कभी किसी इंसान के ऊपर कोई काला जादू हुआ हो और उसको आत्माओं ने घेर लिया हो, तो ऐसे ही किसी मरीज़ का आपने इलाज भी किया है? और ऐसे देखो ऐसा है जी, अब नाम तो क्या बताना किसी का, लेकिन मैंने 20 साल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए ठीक है। और अभी भी करता हूँ और 20 साल से कर भी रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, से देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पर बड़ी क्लियर बताता हूँ। हुँ, ये सब चीज़ें तभी चलती हैं जब आपके ग्रह, हुँ, नक्षत्र या हुँ, आपका टाइम जो है, ठीक है, हुँ, आपके अनुकूल नहीं होता। और दूसरी बात है कि जब आप किसी गलत समय में, किसी गलत जगह से गुज़र रहे हैं, जब यूँ मानो कि मान लो कोई चीज़ जा रही है, किसी चीज़ का वहाँ जो है वो है मतलब आने-जाने का स्थान है, आप जा रहे हैं। ये वक़्त होता है, कोई वक़्त होता है। वक़्त में अगर कोई चीज़ आप में अंदर आपके अंतरात्मा में अगर प्रवेश हो जाती है, तब तब जो है ये इन चीज़ों का प्रभाव है। लेकिन आपने गुरु का नाम लिया है, जप करते हैं, हुँ, तब कोई भी ऐसी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा हुँ, जो है आदमी में प्रवेश नहीं करती। अच्छा। हाँ।
आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग आध्यात्मिक के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जी। अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं हाँ, और नाम जप कर रहे नाम हैं, जप कर उन लोगों को जो है ये शक्तियाँ नहीं ये नहीं प्रभाव करती, ठीक है, उनको कोई प्रभाव नहीं करती। ठीक है। जो नाम-दाम जपते हैं, उनको सीधा ही ब्रह्मलोक की कृपा हो जाती किस प्रकार का नाम आप बता रहे हैं? है। ये जैसे भगवान श्री राम का ले लो, ठीक है, राधा कृष्ण का ले लो, ठीक है। ठीक है? आप भगवान शिव का ले लो, हुँ, चाहे आप किसी भी गुरु को गुरु मानते को हैं। मान लो। हुँ, जी। नाम नाम तो नाम ही है। किसी भी चाहे संस्था के साथ चाहे जुड़े हैं या हाँ, चाहे आप बाबा वाल्मीकि नाथ जी। नाथ पंथ से जुड़ जाओ। बाबा जी एक मेरा प्रश्न आपसे एक और है। ये जो तांत्रिक विद्या होती है, जी, काला जादू जो जी, होता है, जी। जिस प्रकार से कुछ लोग जल्द ही सफलता पाने के लिए इस प्रकार की तांत्रिक विद्या जो होती हैं, इस प्रकार के जो तांत्रिक होते हैं, उनके पास जाते हैं और इस प्रकार की जो वो जो क्रिया होती है, उसको करवाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं, ये क्या किसी का भला करने के लिए भी होती हैं या तो नहीं, इन जी चीज़ों को लोग यूज़ तब करते हैं जब हुँ, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो उस कार्य में सफल नहीं हो रहा है और तीनों चीज़ें जैसे यज्ञ-युज्ञ में किसी का ज़मीनी विवाद है, वो मान लो बात से नहीं बनती तो वो जाएगा, वो बोलेगा यार मैं किसी तांत्रिक के पास जाता हूँ। तो तांत्रिक उनको ये बोलेगा कि आप आओ यार मैं आपका ये कार्य कर देता हूँ। ठीक है जी? या तो फिर आपका कोई जैसे मान लो किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी में केसेस चला हुआ है। नकारात्मक ऊर्जा है, काम करती हैं, लेकिन वो हट के करती हैं। ठीक है। वो चीज़ करते हैं, जैसे वो उनके लिए उसको प्रयोग में लाते हैं, वो इसीलिए लगाया जाता है, हुँ, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा कार्य नहीं कर सकती। देखो जिसने नाम-दाम लिया है, जो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री रामचंद्र का, या भगवान भोलेनाथ का, हुँ, या माता जी का भगत है, जो गुरु का भगत है, हुँ, वो कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं को नहीं उठाएगा। लेकिन जैसे मान लो आपके ऊपर किसी ने गलत किया है, कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लो किसी के पाँव में काँटा गया है, काँटे को निकालने के लिए काँटा ही चाहिए। पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा ही चाहिए। आप फूल से तोड़ देंगे? नहीं। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये अघोर पंथ की होती हैं। अघोर विद्या, घोर और अघोर विद्या होती है। इसमें सबसे पहले मैं आपको सीधा बता दूँ, इसमें से सबसे बड़ी सिद्धि होती है 10 महाविद्याओं की। जैसे जैसे काली, कामाख्या, भैरवी, त्रिपुरा, जो भी 10 महाविद्या हैं, 10 महाविद्या होती है। ये सारे 10 महाविद्या जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारी आपने की हैं। देखो हमने की, सबने की, ये हर किसी का पंथ है। आप थोड़ा खुल के नहीं बता रहे। खुल के ऐसा होता है ना सर, मैं हुँ, आपको ये चीज़ बताऊँ कि हुँ, जब वैदिक पूजा कर रहे हैं, हुँ, जो आध्यात्मिक है, वो हुँ। वैदिक भी करेगा और वैदिक करेगा तो तंत्रो भी करेगा। यदि मैं आपके पास आऊँ और मैं कहूँ कि मुझे इस हाँ। प्रकार की कोई तो मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि आपकी समस्या क्या रुकिए, है? बाबा जी ये बताइए आप कि ये जो काला जादू होता है, तांत्रिक विद्या होती है, इसमें कितनी सच्चाई होती है और ये होता कैसे है और कौन लोग हैं जो इस प्रकार की जो तांत्रिक विद्याएँ करते हैं? कृपया इसको हमें हमारे दर्शकों को बताइए। देखो तांत्रिक विद्या जो है मतलब अलग-अलग तरह का मतलब एक किस्म का ये अघोर हुँ, जो है, हुँ, विद्या है। तंत्रो विद्या, हुँ, जैसे वैदिक पूजा, तंत्रो पूजा है, कोई आध्यात्मिक से जुड़ा। तंत्र विद्या इसलिए इस्तेमाल करते हैं लोग ज़्यादा कि ताकि वो अपने जीवन में हुँ, जल्दी सक्सेस हो जाएँ। कौन पर? जो लोग दूसरा का भला नहीं चाहते। ठीक है। जैसे मान लो आप अच्छे हैं, तो लोग कहेंगे कि यार ये बंदा तो बहुत तरक्की कर रहा है और वो तो करेगा। तो वो क्या है एक ना मतलब तंत्र विद्या का उस ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जिसके पास ये तंत्र विद्या है। ठीक है। आपके पास कुछ इस प्रकार के लोग आते हैं जिनके ऊपर काला जादू हुआ है, तांत्रिक जो विद्या उनके ऊपर लगाई गई और उनका जो परिवार परेशान है, हाँ, ऐसे लोग भी आपके साथ जुड़ते होंगे आके? हाँ, काफ़ी मतलब मैं एक बात बताऊँ कि जैसे मेरा जो स्थान है हुँ, वो गाँव में है। अगर मैं शहर की तरफ जाऊँ तो इन चीज़ों का कम प्रभाव होता है। तो जैसे आप गाँव में रहते हैं तो ज़्यादातर 90% लोग ऐसे ही आते हैं। कोई कहता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, हुँ, मेरे को किसी ने ये कर दिया। हुँ। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके तंत्र विद्या की हुई है, मेंटल टूट की तरह से बीमार रहते हैं। ऐसे लोगों को आपने ठीक भी किया है? बिल्कुल ठीक किया है। मेरे सराउंडिंग एरिया में अगर आपके वीडियो के माध्यम वो देखेंगे तो हुँ, उनको भी पता चलेगा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैंने ठीक किया। कोई मैंने अब मैं आपको एक स्टोरी ऐसे बताता हूँ, अभी ज़्यादा क्या मतलब हमारे ज्वाली से थोड़ा दूर ही है, जैसे रैन की तरफ चले जाओ, वो एक गुनोगा नाम स्थान है। हाँ, एक व्यक्ति आया मेरे पास, तो उसने बोला कि मेरी लड़की को जो है वो बीमार है और उसका थोड़ा लीवर में प्रॉब्लम थी। तो जब वो मेरे पास लड़के आए तो उसकी 20 साल की उम्र थी। अच्छा जी। तो मैंने शायद भगवान की कृपा थी, महादेव की व गुरु कृपा थी। तो बुक से निकल गया कि मैंने कहा ये इसकी एज जो है वो 22 तक की है। तो मैंने उसको बोला 22 तक है तो उन्होंने शायद इग्नोर किया, उन्होंने सोचा होगा यार
अब हुँ, आपको पता है लोग बड़ा जो फ़ेमस होता है उनके पास जाता है। आप हुँ। नए-नए थे तो कौन है? मेरी बात नहीं मानी उसने। उसको ना आईजी शिमला में ले गए। आईजीएमसी शिमला। आईजी तो वहाँ 2 साल ट्रीटमेंट किया तो उसको बोला कि आपका लीवर जो है वो सिकुड़ जैसे मतलब हुँ, हुँ। तो मैं आपको ये आप तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं ना? जी। तंत्र विद्या अच्छा काम भी करती है। मैंने क्या किया कि उसको 2 साल बाद फिर मेरे पास आए। तो 2 साल बाद ये बिल्कुल रियलिटी है और 2 साल बाद मेरे पास आए तो मैं फिर अपने स्थान पर जहाँ मेरा धूना था, अपने धूने को चितन करके बैठता था और माँ भवानी के श्री चरणों में रहता था। माँ ज्वाला की ज्योति जगी रहती थी। मेरा यही कार्य था कि जो भी आया सबकी सेवा करता। जैसे ही वो आए तो मैंने उनको बोला, "अब समय जो है वो ज़्यादा हो गया। किसी भी चीज़ का जो है वो होता है।" हुँ, पर चलो भगवान की कृपा रही तो हम करते हैं। तो हम जो है वो सामने वाले व्यक्ति से प्रॉमिस नहीं करते। पहले ये बोलते हैं कि हम कोशिश करें। को तो कोशिश का अर्थ ये होता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति जो है ना, हुँ, वो रात को सोता नहीं है। वो हमेशा जैसे ही 11 और 12 एक बीच में जो समय रहेगा हुँ, समय रहता है उसका, हुँ, हुँ, तो वो क्या है एक परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। हुँ, वक़्त कोई भी हो सकता है, हुँ, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें होती है कि वो परमात्मा में लीन हो जाता है। हुँ। कुदरती जो है वो चले। तो हमने उनको बोला कि पूछेंगे, तो पूछना किससे है? अंतरात्मा से ही पूछना, परमात्मा तो अंतर्यात्मा में है। तो 2-3 दिन बाद जैसे उसको देखा पूछा कि ये मसला जो हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक आवाज़ आती है अंतरात्मा से कि हो जाएगा। हमने उसको बुला लिया। आज उसकी शादी हो गई है, मान आप यकीन यकीन उस लड़की बिल्कुल शादी है। तो फिर जैसे ही वो आई वो फिर हमने उसको एक विधि होती है, वो विधि में कौन आया? मतलब वो वो लड़की आई और वो आए। फिर उसके अंदर जो आत्मा थी, हमने देखो मैं उस आत्मा को क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मुक्त करना पड़ती है, कुछ युक्त करना पड़ती हैं, हुँ, कुछ ऐड करते हैं, कुछ निकालते हैं। हुँ। तो हमने क्या उसको एक प्रेयर की पूजा की और भगवान शिव के चरणों में और स्तुति लगाई और हुँ। लड़की आज ठीक है। आपने ऐसी कौन-सी प्रेयर की, ऐसा कौन-सा कोई हवन किया या कुछ आपने कोई उसका कोई नियम होगा? कुछ आधी रात को जैसे हम मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जैसे बचपन से ना मूवीज़ में देखा है, सीरियल में देखा है, हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने भी ऐसा देखा है कि भूत-प्रेत होते हैं, मूवी में बड़े डरावने दिखाए जाते हैं, कइयों का आकार बहुत बड़ा होता है, कइयों की शक्ल बेशक्ल होती है। प्रकार के जो भूत-प्रेत हमने जो टीवी में देखे हुए हैं। तो आप जिन भूत-प्रेतों की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने बताया हमें, तो वो किस प्रकार के भूत-प्रेत होते हैं और आपने कभी देखे हैं भूत-प्रेत? अब खुल के बता देता हूँ मैं। बिल्कुल। साधना सिर्फ़ मंदिर में नहीं होती, साधना किसी में साधना के लिए हम रात को श्मशान घाट भी जाना पड़ता है, जाते हैं। आपने शमशान घाट पर बिल्कुल, बैठकर बिल्कुल, जाता हूँ मैं, साधना की है। बिल्कुल जाते हैं। और अ, आज भी महीने में 1-2 बार हमें जाना ही पड़ता है। देखो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला चलने वाला साथ है कोई या नहीं है। बाबा जी अगर आपके साथ कोई भी शमशान घाट नहीं जाएगा, तो आप अकेले रात को साधना करने के लिए चले बिल्कुल चले जाते हैं, अगर जाएँगे तो ऐसा ही मतलब महसूस होता है, महादेव की जैसे ऐसे लग रहा है कि महादेव की कृपा है। महादेव की कृपा होती है, आज भी जाते हैं। आपको शमशान घाट में किस प्रकार का माहौल होता है? एकदम शांत, कोई कुछ नहीं होता। भूत-प्रेत आपको नज़र बिल्कुल आते नहीं होते, वो रास्ते में मिलेंगे आपको। हैं? शमशान घाट में भूत-प्रेत नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। शमशान घाट में कोई भूत-प्रेत नहीं होता, हुँ, उससे पहले आपको मिलेंगे और जब भी मिलेंगे तो इतने रुद्र होते हैं और हुँ। इतने मैं कहता हूँ जिस किसी ने दर्शन किए होंगे वो आपका कभी भूत-प्रेतों से सामना हुआ है? होता रहता है इसमें क्या है। अच्छा, तो बिल्कुल। फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? प्रतिक्रिया हमारा संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम हुँ, किस लिए जा रहे हैं। अगर अच्छा। किसी के लिए सपोज़ ये एक बिल्कुल सच्चाई है कि हुँ, अगर आप किसी का बुरा करने जा रहे हैं, हुँ। तो वो जाने नहीं देंगे। ये भी अच्छा, है। अच्छा। हाँ, ये डिपेंड करता है साधक के ऊपर कि साधक किस लिए। अगर आप सिद्धियों के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव की आराधना करनी, माँ भद्रकाली की आराधना करनी, आप माँ भद्रकाली की जैसे माँ भगवती की, तारा चंडी की स्तुति करने जा रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर भगवान शिव की आराधना करनी है तब तो ठीक है। आप किसी दूसरे कार्य के लिए जा रहे हैं, दूसरे कार्य के लिए लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं एक ब ब देखो शमशान का सारे कार्य मसान ही करता है। कोई उसको कच्चा मसान बोल देता है, कोई इसको पक्का बोल देता है। अच्छा, ठीक है, कच्चा-पक्का का अर्थ अलग होता है, पक्के का अर्थ होता है जिसने लगा दिया उसका पक्का का अच्छा। अलग-अलग होते हैं ना, जिनको परमात्मा ने दर्जा दे दिया कि भाई तू अच्छा कार्य कर रहा है, तुझे इस गद्दी पे बैठा दिया, पक्का हो गया। कच्चा ये होता है कि वो पता नहीं इधर-उधर की आत्मा अभी वो मुक्ति के दरबार पे खड़ी नहीं है, वो कच्चा होता है। ऐसे मसाण है तो ऐसे मसाण ही होते हैं। ये चीज़ें ना मैं आपको बस एक बात बता रहा हूँ हुँ, कि ये चीज़ें मेरे को नॉर्मल लगती हैं। तो हम मिलते हैं, अब वो उन्हीं हम कई बार उन्हीं से काम भी ले लेते हैं। लेकिन काम ये नहीं कि किसी का कार्य बिगाड़ने के लिए, हुँ, उनका काम इसलिए करते हैं कि उन चीज़ों का अगर प्रभाव आपके घर में है हुँ, या आपके
किसी कारोबार कंपनी में। हाँ, करो हुँ, जब मान लो आपके किसी कै तो हम करते हैं। हुँ, हुँ। आपकी बातचीत होती है भूत-प्रेतों के साथ? देखो बातचीत ये कमांड होती है, गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा बिना गुरु कृपा आप नहीं जा सकते। गुरु की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है आपको सब कृपा हो जाती है। बाबा जी एक मेरा प्रश्न और था आपसे, कि सुनने में ये भी कई बार आता है कि जो तांत्रिक होते हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, करते हैं, मुझे भी फ़ोन आते हैं। मैं आपको मुझे मैं एक ब अभी एक बात तो रियलिटी बताऊँ, मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया 10 लाख रुपए दूँगा। अच्छा, वो वाली आप कहानी पूरी थोड़ा विस्तार से बताइए। देखो ऐसा था हुँ, कि वो शायद कोई ठेकेदार थे। उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि यार मतलब उसने अपने पेरेंट्स को द मेडिसिन दे के मार दिया या कुछ किया। हुँ, अब उनके जो आगे रिलेटिव थे उन्होंने बोला कि भाई जो अपने माँ-बाप की नहीं बनी वो हमारा क्या फिर उसने मेरे को कॉल किया कि यार ऐसा है उसके पास 3, 4, 5 करोड़ है, बंगला है, ये वो सब कुछ है हुँ, तो हुँ, अगर किसी के साथ मतलब ऐसे करते हैं तो कुछ ना कुछ होगा। तो आप एक काम करो कोई ऐसी विधि बताओ हुँ, कि उसकी जो है हत्या हो जाए जैसा। तो फिर मैंने मैंने बोला यार मान लो अगर वो कर रहा है बंदा कर इसका मतलब मैं क्योंकि जिसने मेरे को बोला है, हुँ। हमने उसी के ऊपर एक्शन ले लिया। बंदा क्या बोल रहा है इसका क्या जो मतलब आपसे गलत करवाना चाहता था, हाँ, उसके ऊपर एक्शन हाँ, लिया। पहले मैंने उसको परखा हुँ, कि ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है कि हुँ, 10 लाख ले ले। हुँ, और सबसे बड़ा कि इसका वो लगती क्या है? दूसरी बात है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने उससे कर्जा लिया हो, जा उधारे पैसे ले अब हुँ, ना तो मैं उस औरत को जानता औरत क्या लड़की थी, ठीक है? ना तो उसके बॉयफ्रेंड को जानता हूँ हुँ। और अच्छा ये या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का किस्सा था। मतलब ऐसा है वो शादी करना चाहती किसी और के साथ। फिर जब उसने मेरे को बोला कि ये तो मैं अपने मंदिर में गया, हाँ, महाकाल का मंदिर है, वहाँ बैठा भगवान शिव हुँ, से स्तुति की। हुँ, भगवान कभी आपको अलाउ नहीं करेंगे चीज़ों को। हुँ, हाँ, कोई भी देवी-देवता ये नहीं करता कि आप किसी के प्रति गलत करो। जिसको परमात्मा ने बना के भेज दिया, हुँ, उसको आप मार नहीं सकते। ठीक है। जन्म और मृत्यु प्रभु के हाथ में होती है। तो बाबा फिर जी मैंने लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में 10 लाख रुपए के लिए लालच लाया होगा? सर मैं कैसे करता? मेरा 2 करोड़ की टर्नओवर थी। अरे मेरा वाह! त्रिवेणी एक्सपीएस ट्रांसपोर्ट का मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन का काम किया है। मैं आपको बताऊँ मैंने जब 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 68 68 तीर्थ हुँ, हुँ, स्नान करके भगवान रामचंद्र की मेरा मैं परम सौभाग्य है कि भगवान रामचंद्र जन्म की जन्मभूमि से लेके एक सिर्फ मैं श्रीलंका नहीं जा पाया, कुछ रीज़न रहा। हुँ, बाकी नेपाल, हुँ, हुँ, मानसरोवर, हुँ, हुँ, हर जगह मुझे प्रभु ने गौमुख से लेकर गंगा सागर तक हुँ, ठीक है हुँ, और सभी शक्तिपीठों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुँ, जब परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया तो मैं 10 लाख मैंने अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ आ गया मैं अपना 2 करोड़ का बिज़नेस छोड़ के यहाँ आया हूँ, जिसका 2 करोड़ का टर्नओवर था। उसको छोड़ के आ गया। सिर्फ़ अच्छा। इसीलिए कि मैंने समाज की सेवा करनी है और लोग यहाँ तांत्रिक ज़्यादा हैं। सीधी-सी बात बताता हूँ। वो उन चीज़ों पे नहीं जाते। वो यही है कि धागा बना दो, डोरी बना दो, उसको बाँध दो, उसको ठोक दो, उसको ये कर दो, वो ज़्यादा आते हैं। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मान लो मेरे को भी बोलते हैं 10,000 ले ले, 20,000 ले, उसको बाँध दे, इसके आगे कोई लड़की का लफड़ा है, कोई ज़मीन का है। हुँ, मेरे पास मैं आपको एक फ्रैंकली बताऊँ, मेरे पास राजनेता भी आते हैं और मौजूदा सरकार में अभी भी मैं सीधी-सी बात बताऊँ, अच्छे पद पे हैं, पर वो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने कभी तंत्र विद्या नहीं करवाई। तो बाबा जी मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आपकी जो तांत्रिक बनने की जो शुरुआत है वो कैसे हुई? थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताइए। तांत्रिक तो नहीं बोल सकता मैं, कि मैं सीधी-सी बात बताऊँ कि हुँ, हम लोग हैं गुरपीर वाले आदमी। तंत्र मैं माँ भवानी के श्री चरणों में रहता हूँ मंदिर में। तो आपने दुर्गा शस्त्री तो पढ़ी होगी। कि मैं तंत्रो विद्या भी लिखी है ना, तंत्रो मंत्र भी होते हैं। उसमें वैदिक और तंत्रो दोनों ही। जब आप तंत्र क्रिया करते हैं तो तब आपकी दशमा विद्याओं के माध्यम से आप जो है वो कार्य लेते हैं। ठीक है जी? और जब आप उसका रूप कहने का मतलब है कि जैसे महाकाली की वही अगर आपने वैदिक में लेना तो वही शक्ति जो है वो दुर्गा रूप में आपके साथ रहती है, जब आप आवाहन करते हैं उसका। तो तंत्र और ये मतलब कहना ज़रूर नहीं होता तंत्र, पर ये इतना ज़रूर है मैं तंत्र वालों के साथ मुकाबला करता हूँ, अघोर विद्या। मेरे साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कम से कम रात्रि के 10-12 बजते हैं ना, तो जितने भी अघोरी हैं ना, सारे के सारे परख लेते हैं। कौन बंदा कहाँ से जो है वो ये क्रिया करता है। ये भी पता चल जाता है कि कौन बंदा कहाँ से जो है वो क्रिया कर रहा है। क्योंकि तंत्र विद्या का अपना ही प्रभाव होता है, वो एक परछाई की तरह आती है। जैसे मतलब ऐसा लगता है जैसे आवाज़ भी साउंड भी होती है उसकी। अच्छा। हाँ, जैसे तूफ़ान आता है ना, ऐसे साउंड भी रहती है उसकी।
साउंड भी है, आपको परछाई की तरह दिखेगी और दूसरा आपकी बॉडी में भी मूवमेंट रहेगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने निचोड़ रहे हैं। बाबा जी, आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएँ भी हुई हैं जो नॉर्मल इंसानों के साथ नहीं होती हैं? हाँ, क्यों नहीं, ऐसे कई घटनाएँ हैं। जैसे कि? जैसे मान लो घटना तो यही है, जब मैं शुरू-शुरू में इस चीज़ में लाइन में पड़ा, कि मैं डरता बहुत था। ऐसे लगता है कि जैसे भय रहता है, भय। तो कोई चीज़ जो है वो मुझसे टकरा रही है। हुँ, जैसे बाहर भी जाना, घर से बाहर भी जाना तो भय रहता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मान लो हम लोग लेटे हैं, सोए हैं या कुछ भी है, तो ऐसे लगता है कि जैसे उठ रहे हैं। हवा में उड़ रहे हैं। मतलब शायद मन से उड़ रहे हैं, लगता है कि उड़ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है गिर भी गए हैं। गिरना गिरना तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हर कोई गिर जाता है। पर ये जो काली विद्या होते हैं ना बाबूजी, ये मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको फ्रैंकली कि जब तक किसी ने छोड़ी ना हो ना, तब तक ये कभी भी बुरा नहीं करती। ये जब छोड़ते हैं ना इनको, कोई व्यक्ति किसी का नाम लेके उसका गोत्र, नाम, फ़ोटो या किसी तरह का विद्या करके जब उसके ऊपर छोड़ते हैं, तब वो जो है वो क्रिया करती है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं करती है। कोई और तांत्रिक? बिल्कुल आंतरिक। अच्छा। जैसे मान लो आप हैं या मैंने अगर मान लो आपके ऊपर कर दिया, जहाँ आपने मेरे को एक बात कर रहा हूँ, तो आज जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, ये कार्य नहीं करती। जो तांत्रिक होते हैं, उनका यही काम होता है, वो पैसों के लिए कार्य करते हैं। उनका मेन यही होता है कि पैसों के लिए ही काम करना है। तो बाबा जी, ये जो काला जादू होता है, हमने देखा है, सुना है, किताबों में पढ़ा भी है। ये सच में काला जादू होता है और ये किस प्रकार से काम करता है? देखिए, ये तामसिक स्वभाव का होता है, तमोगुण होते हैं। हुँ, काला जादू जो है वो जैसे कहने का मतलब है कि उनको भेड़ को ऊँट बनाने वाला होता है। ये विद्या होती हैं। अच्छा। ये विद्या एक ऐसी भी है कि आपको अदृश्य भी कर देंगी। जैसे आप जा रहे हैं ना, क्यों नहीं दिखेंगे आप? फिर ऐसी-ऐसी विद्याएँ भी हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे मान लो आपने किसी चीज़ को मँगवाना है यहाँ, हुँ, हुँ। तो आप वो चीज़ भेज दो, वो आ जाएगी। आपको इस प्रकार की जो नहीं, विद्या आती है, मतलब करते हैं आप ऐसा कुछ? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं ये ज़रूर करता हूँ कि जैसे किसी ने अगर भेजा है और आपके साथ हो रहा है, मैं उसको रोक सकता हूँ। पर एक भला करवाना, तो भला करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी का भला किया और करवाने का मतलब है कि आपको दूसरी विद्या है, वो जब तक व्यक्ति आप उसके ऊपर जो है वो छोड़ते हैं, तो उस चीज़ को हटाने के लिए वो ही नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति जो है उन चीज़ों को हटाता है। आपने अपने जीवन में सबसे जो पावरफुल कोई ऐसा कुछ, मतलब भूत-प्रेत या कोई ऐसा कोई आपके साथ घटना हुई हो कि आपने साक्षात भूत को देख लिया, किसी आत्मा को देख लिया, ऐसा कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस अपना बताइए कुछ? ये तो तभी होता है कि या तो आप सिद्ध कर रहे हैं, मतलब आप साधना में हैं और आप किसी चीज़ की सिद्धि कर रहे हैं, या तो तब दर्शन होंगे या फिर आपके पास कोई मतलब किसी तरह कोई व्यक्ति आ गया उसको प्रॉब्लम है, तभी हुँ। दिखेंगी। पर ये ज़रूर है कि महसूस होती है हर जगह चल जाओ आप। दिखती हैं, पर ये ऐसे नहीं है कि जैसे आप बैठे हों वैसे नहीं दिखती। ये जो तंत्र विद्या है ना, वो ये एक चीज़ बताता हूँ, तंत्र विद्या जो होती है ये एक परछाई की तरह है। हुँ, काला जादू जो होता है, जैसे मान लो बादल आ गए हैं, क्या सूर्य को ढक दिया, उसका काम ये है, राज अच्छा। करना है। सूर्य शक्तियाँ होती हैं ये। हाँ, इनका काम यही है कि हमने राज करना है। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आज ये कलयुग जिसे कहते हैं ना, सतयुग सतगुरु प्रिय, द्वापर त्रेता नारायण, कभी भगवान राम और राम श्याम के उन्होंने जन्म लिया। तो कलयुग प्रिय लक्ष्मी, कलयुग में जो है वो लक्ष्मी का सबसे ज़्यादा ज़्यादा विधान है। हर कोई पैसे के लिए रो रहा है। तो जब पैसे के लिए रोएगा, कोई जिसके भाग्य में जितना लिखा उतना तो वो कमा रहा है, उससे वो चल नहीं रहा है, तो किसके सहारा लेगा वो? तंत्र विद्या का। ठीक है। जैसे मान लो कोई किसी ने जो कार्य है वो करवाना है, तो लोग क्या करते हैं, वैदिक पूजा बहुत कम कर रहे हैं, कलयुग का प्रभाव है या क्या है। तो तंत्र विद्या जो है वो लोग तंत्र विद्या से ज़्यादा काम और उसका फल भी मिलता है अंततः। कोई अच्छाई के लिए करता है, कोई बुराई के लिए भी करता है। लेकिन जो लोग बुराई के लिए करते हैं, तो बुरा वो इसका मतलब कि सुनने में आया कि अच्छा खासा पैसा चार्ज करते होंगे और कुछ तांत्रिक तो ऐसे भी होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है? कितनी सच्चाई है? थोड़ा इसके बारे में बताएँगे आप? पैसा तो लगाते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे जो तांत्रिक होते हैं वो सीधा बोल देगा कि भाई तेरा-तेरा ही चलेगा। 13-13 मतलब? जैसे तेरा-तेरा ही होता है, वो तेरा का आंकड़ा बड़ा मानते हैं। अच्छा, मतलब कि तेरा ही नाम होगा भई, मैं तेरा हाँ, लिया। जैसे जैसे हम कहते हैं ना, आप पैसे की बात कर रहे थे, तो जैसे जो तंत्र विद्या है ना, वो सीधा कह देगा कि भाई तेरा यार 13,000 तेरा ही लगेगा, ताकि तेरा ही हो। मैं आपको सीधी बात करता भी अच्छा। हूँ वैसे। अच्छा, मेरे अच्छा, को अच्छा, भी अच्छा। कई तरह की प्रॉब्लमें आई, जैसे मेरे ऊपर भी तंत्र विद्या छोड़ते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सक्षम है कि हर चीज़ को ये है ना, कई बार हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। अरे भगवान शिव को देखो,
आपके कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर भी किसी बिल्कुल, ने बिल्कुल, बिल्कुल, जो करते हैं। तांत्रिक विद्या हाँ, का जो प्रयोग आपके ऊपर भी किया? करते हैं। उसका असर होता है असर, ऐसा नहीं है नहीं होता नहीं है। हुँ, असर होता है, हुँ, लेकिन असर को बेअसर करने में हम सब सक्षम हैं। हमारे पास भी कुछ न कुछ गुरु महाराज की कृपा से कुछ न कुछ है, विद्या जो परमात्मा की कृपा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा है। जैसे तंत्र विद्या में महाकाल की में भगवान शिव के जैसे कई तरह के रूप हैं। हुँ, जी, जैसे महाकाल रूप में हुँ, आपके ऊपर किसी भी तरह किसी ने किया, महाकाल की कृपा हो, वो सारी की सारी तंत्र विद्या जो है खत्म हो जाती है। महादेव अगर महाकाल की कृपा हो आपके ऊपर। तो महेश्वर रूप में है तो आप रिद्धि-सिद्धि में और ये जो तंत्र विद्या होती है ना, हुँ, ये भैरव भैरव की सिद्धि होती है। जैसे मान लो किसी ने भैरव और काली को सिद्ध किया है। हुँ, क्योंकि तंत्र विद्या का जो गुरु है वो भैरव जी है, भैरवनाथ जी हैं। तो तांत्रिक जो होते हैं वो सारे आपने कई तरह देखा देखो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। हुँ। 2 छड़ियाँ आपस में लड़ा देंगे, कुछ चीज़ उठा देंगे, दूसरे को डाल देंगे, जैसे मूवी में देखो ये सब मैं अभी किसी के पास विद्या है या नहीं है ये नहीं मैं लेकिन है होता है ऐसे। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं किसी को हवा में उड़ा दो, नहीं, गायब नहीं, कर दो। नहीं, 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास इतनी सिद्धि कहाँ है। हमने ये लाइन चुनी नहीं तो, तंत्र वाली चुनी नहीं। हाँ। आध्यात्मिक की तरफ था और वो देख मेरे को वैष्णव बहुत बढ़िया लगता है, वैष्णव पूजा बढ़िया लगती है। तो मैं सीधी-सी बात कहूँ क्योंकि देखो ये जो है ना बहुत बड़ा मैसेज होता है कि पर इतना ज़रूर है कि आपके ऊपर अगर किसी भी तरह ने किसी भी तरह की कोई तंत्र विद्या की है, मैं आपको गारंटी देता हूँ मुझे ले चलना। आप गारंटी देते हैं? मैं गारंटी देता हूँ, मैं रोक सकता हूँ। बाबा जी मेरे को एक प्रश्न अभी-अभी मेरे दिमाग में आया। पता कैसे चलता है कि मेरे ऊपर या हाँ, मेरे किसी रिश्तेदार के ऊपर जो है वो तांत्रिक जो है देखो क्रिया हो चुकी है? ऐसा तो है। उसका पता कैसे करें और आपके पास आएँ? तंत्र विद्या का क्या होता है, जैसे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, आपके चाहे तन का है, हुँ, चाहे मन है, चाहे हुँ। धन है, तीनों में कहीं न कहीं मूवमेंट रहेगी। कहीं न कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी कह देता है कि यार भई ये तो कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे किसी गुरु पीर के पास जाएँगे, चेले के पास तो गुरपीर के पास गए तो गुरपीर ने भी कह दिया कि या हो सकता है ये नाचीज़ हो, है ना? या हो भी सकती है मतलब हुँ, ठीक कर भी सकते हैं। हुँ। फिर लास्ट में एक ऑप्शन होता है तांत्रिक वाले, ठीक है? तो तांत्रिक के पास जाना तो तांत्रिक यही कहता है कि पैसा लगे मैं कर दूँगा। तो कुछ लोग हैं वो कर भी देते हैं और कुछ लोग जो है वो नहीं भी करते हैं। इलाज। हाँ, नहीं भी करते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि चल उनका तो ऑलमोस्ट यही रहता है कि कइयों का जिनके पास विद्या होती है ना तो अपना बाबा जी कुछ जो हमारे सुनने में आया है कि बड़े लोगों ने इस विद्या का नाजायज फायदा उठाकर व्यापार बना लिया है। कुछ चेले बन गए, रातों रात चेले बन गए, उनके अंदर किसी के अंदर कुछ आ गया, कोई देवता आ गए। देवता आ गया, कोई माता आ गई। हम तो सच्चाई सामने लेके आना चाहते हैं। आपने जो ये साधना की है, ये आपने साधना कहाँ पर की है, किससे सीखा है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। साधना का तो देखो कोई भी व्यक्ति है वो मन में तो होता ही नहीं है कि साधना हम साधना करें या जब भी जागृति होगी आपको 17 16 17 18 साल में जो व्यक्ति सोचता है मन में वही होता है। तो हमारा क्या है बीच में आध्यात्मिक में ज़्यादा मन था। तो साधना जो है हमने यूँ समझो सबसे पहले तो यही की कि ज़िंदगी में अच्छा इंसान बनना है, कि हम भी क कामयाबी के लिए बंदा भगवान के श्री चरणों को पूजता है, गुरुओं के पास जाता है, तो साधना तो वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि देखो वो तो हुआ स्वार्थ पूजा, ठीक है हमें समाज में रहने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है, जो धन पे निर्भर रहती है। तो अगर आप पढ़े-लिखे हैं, जैसे बे शिक्षा, विद्या और धन तो साधना जो है वो हमने बस यूँ ही समझो माँ भवानी के श्री चरणों में रहते थे। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर साधना तब हुई जब हमारे साथ नकारात्मक ऊर्जाओं का जो है वो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहता था। शुरू से बीमार रहना, ठीक है? तो मुझे भी कहीं न कहीं उठा के मेरे पेरेंट्स ले जाते थे कि चलो इसको ठीक करते हैं। फिर कहीं हुआ, फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि जो है मतलब हमें ना वो जैसे चल रहे हैं हुँ, तो जो आप कह रहे हैं ना नकारात्मक ऊर्जाएँ जो होती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल दिखती हैं। तो जैसे महसूस होना कि इधर से जा रहे हैं तो कुछ लग रहा है कि यहाँ है कहीं भय लगना। फिर धीरे-धीरे हर किसी ने बताया कि आप माता की पूजा करो, भगवान शंकर की पूजा करो, है ना? हनुमान जी की पूजा करो। तो फिर हनुमान जी की पूजा करने लगे, हम महादेव की पूजा करने लगे।
ठीक है? भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मान लिया, ठीक है? माँ भवानी की पूजा करने गए, श्री गणेश की पूजा करी ताकि बुद्धि बनी रहे। तो जब आप वैष्णव पूजा करते हैं हुँ, और गुरु की कृपा होती है, हुँ, तो कृपा तो होती है, लेकिन हुँ, कहीं न कहीं उसमें नकारात्मक ऊर्जा जो है ना, जैसे मतलब होते हैं कई तांत्रिक होते हैं, वो हुँ, प्रभाव डालते हैं। हुँ, तो उन्होंने क्या है मेरे ऊपर जैसे पिछली बार क्या हुआ मैं आपको जब कोई बोलता है इसको उठाना है, हुँ, क्योंकि मैं सीधा पूजा करता था नॉर्मल हुँ, भक्ति भाव में हुँ, और साधु की पूजा किसी से लेना नहीं। हुँ, तो कुछ राजनेता भी थे, हुँ, कुछ तांत्रिक भी थे, हुँ, कुछ लोकल मतलब आस-पड़ोस के भी थे। हुँ, मंदिर का जैसे मतलब किसी ने रास्ते में रोक दिया, हुँ, कुछ राजनीतिक षड्यंत्र किया। तो कोई बोलता है इसको उठा लो, हुँ, कोई बोलता है यार इसको उठाना मुश्किल है तो फिर तंत्र विद्या लगा दी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे को भी बोलता है 10 लाख ले ले उसको उठाना है। देखो हमारे पास वो विद्या नहीं है तो हम कैसे उठा लें? तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर भी ये प्रभाव किया। जब मेरे ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव किया तो फिर मैंने भी इंटरेस्ट लिया। मैंने कहा यार देखो हम एक मंदिर में बैठे हैं और जो साधारण पूजा जो होती है दिनचर्या की जो पूजा हमारे हिंदू रीति-रिवाज से जो पूजा बनती है उस हिसाब हुँ, से हम जो पूजा करते हैं। मैंने कहा यार ये तो विफल हो रही है। तो विफल हो रही है तो ये जो लोग हैं ये इनके पास ऐसी कौन-सी विद्या है जो मेरे पे जैसे मान लो मैं भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करता हूँ, नवदुर्गा की पूजा करता हूँ। मान लो मैंने भगवान नारायण की पूजा की, शिव की पूजा की, गुरु की पूजा है ना? तो वो लोग क्या उनका अलग ही तरीका था। हुँ, वो शमशानी क्रिया जो है ना ज़्यादा करते थे। अच्छा, हाँ, जैसे मतलब शमशानी क्रिया क्या होती है? अच्छा, हाँ, जैसे मतलब शमशानी क्रिया क्या होती है? शमशानी क्रिया ऐसी होती है बाबूजी कि जैसे शमशान में गए, हुँ, कोई जल गया, हुँ, है ना? कोई जल रही है किसी की चिता, उसकी राख ले ली, हुँ, साधना की, वहाँ पर उसको सिद्ध किया, तो उसकी क्रिया तो होगी 10-13 में। तो 10-13 से पहले बंदा गया और वहाँ उस आत्मा को अपने जो अघोरी होते हैं, अपने आत्मा को अपने मतलब उसमें कर लिया। वहाँ की मिट्टी उठाओ, वहाँ की कोले लो, वहाँ की पत्थर लिए, हुँ, है ना? जैसे किसी के घर में वहाँ तो हुँ, ऐसे ही मेरे साथ भी करते थे कि मेरे घर के आस-पास किसी ने गाड़ दिए। अच्छा, तो कुछ नहीं रहता। तो हुँ, क्या है कि वही चक्र बन जाता था। चक्र मतलब जैसे 4 कूड़ों में 4 पूरे गाँव में ऐसे लगा दिया, ताकि मैं मेरी ऊर्जा जो है अंदर की बाहर, बाहर की अंदर ना आए। तो हुँ, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये हाँ, हम लोग तो जैसे माता के मंदिर में रहते हैं, हुँ, तो कहीं न कहीं मुझे भी मैंने कहा ये सीखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, उन्होंने बोला कि एक बंगाली गुरु है, तो बंगाली था वो हाँ। आप कलकत्ता गए थे? मैं कलकत्ता गया, फिर कालीघाट भी गया, कामाख्या भी गया मैं। हाँ, और बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे। तो ये सिद्धियाँ जो आपने वहाँ पर हासिल की हैं, वो एक क्रिया बताई उसने कि आपको ऐसे पूरी कहानी बताइए कि आपने हाँ। कोई शमशान घाट में जाकर भी कुछ ऐसा किया? आप कह रहे हैं कि आपने शमशान घाट में जाके सिद्धियाँ की हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा सिद्धियाँ की क्योंकि हुँ, ये गलत मैसेज आता है हमारे जो समाज में। हुँ, मैंने अपने बचाव के लिए किया। मैं सीधी-सी बात कहूँ मैंने अपने बचाव के लिए किया। मैं यूँ कहूँ कि मैं सिद्धि की है, ठीक है? मैं ऐसा कुछ कोई व्यक्ति किसी को चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन अपनी समस्या का समाधान निकाल सकता है। आपने अपने बचाव के लिए जो बिल्कुल, है बिल्कुल। तो शमशान घाट में जाके फिर जो है आप क्या करते थे? हवन करते थे कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अलग-अलग क्रियाएँ होती हैं, जैसे हवन भी हुआ, हुँ, तो अगर आप मतलब वहाँ बलि प्रथा भी रहती है, किसी मुर्गे की दे दी, जहाँ है ना? अच्छा, हाँ, हाँ, बलि प्रथा भी रहती है, अगर आप वैष्णव में तो आप तो एक पान के पत्ते मतलब मीठा पान से भी आप बना सकते हैं, एक लड्डू से भी खुश कर सकते हैं। हुँ, हुँ, श्मशान के कुछ मतलब ये है, जैसे मान लो अपना-अपना विधान है, हर ये चीज़ें अलग-अलग चीज़ें ऐसा नहीं है, जैसे हवन भी होता है कि तो क्या है उन्होंने जब मेरे पर ये क्रिया की तो मेरे को जो बंगाली बाबा मिला तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तेरे ऊपर तो बहुत षड्यंत्र चला रखा है इन्होंने तो तू अपना बचाव कैसे करता है? मैंने कहा मेरे पास माँ भवानी की कृपा है, कृपा करती है। तो मेरे को राज दरबार में भी संकट आते थे, तो कई तरह के केसेस बिना मतलब के मेरे में डाल देने उन्होंने। मैं कई बार ज तो मेरे को जैसे शासन प्रशासन अच्छी तरह जानता था कि ये बंदा गलत नहीं है, ठीक है? तो मैं प्रशासन के पास भी गया, शासन गया, वो बोलता है कि यार ये जो बाबा जी है, ये गलत नहीं कर क्योंकि समाज में मैसेज तो होता है। भले यहाँ कुछ भी कह रहा हूँ, हुँ, आप मेरे घर में आइए या मेरे ज्वाली में आइए, कभी मेरे बारे में पर इतना ज़रूर है लोग डरते हैं। लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनको जवाब दिया हमने और जिन बंदों ने मेरे पे क्रिया किया वो आज दुनिया में नहीं है। अरे चले गए, ले गए महादेव। महादेव ले गए या फिर नहीं सही में आपने तो नहीं कोई ऐसा रियलिटी कोई मंत्र मार दिया, फूँक दिया और
बंदे गायब। नहीं, हाँ। वो मेरे पर इल्ज़ाम लगा था। मेरे को कइयों ने बोला कि ये बाबा घोरी है, मतलब कोर्ट में ले जाते थे मतलब बहुत सारे। कोर्ट में जाता था तो जैसे मतलब जाना तो वहाँ के वकील, एसडीएम साहब, जज, हुँ, तहसीलदार जो भी मर्ज होता था। अरे जब मैं मेरे को पूछते थे, एक हुँ। बार तो मेरे पर एफआईआर करवा दी थी किसी बंदे ने। तो मैं नाम नहीं लूँगा, एसएचओ साहब था, वो उनकी वाइफ मेरे पास आती रहती थी। अच्छा, हाँ, तो आपकी प्रशासन में भी पकड़ रही है हाँ, मतलब? वो मेरे अच्छा। पास आती थी तो जैसे वो लफड़ा चल रहा था, मेरे रास्ते को रोक रहे थे ना कोई बंदे। तो उसकी वाइफ ने मैं उसको दीदी बोलता था। भाई तो उसने उसके जो एसएचओ साहब ने बोला, देख तेरे भाई के ऊपर कंप्लेंटें आती हैं बहुत। और मेरे गाँव का ही एक पुलिसिया था, उसने मतलब फ़ोन किया कि यार सिफ़ारिश डाल के। तो मैंने उसको बोला मैं बोलता वो बंदा तो अच्छा है। फिर हुँ, मैं एक दिन गया वहाँ। मैं वहाँ गया, मैं एसएचओ से मिला, मैं कहा ऐसे-ऐसे मैं गया। हुँ, तो बिज़ी थे तो उन्होंने बोला यार कोई काम है तो बता, नहीं है तो है ना? हुँ, तो मैं चला उन्होंने मेरे को अभी देखा नहीं था, ना मैंने देखा था। हुँ, यहाँ से एफआईआर करते थे, तो एफआईआर तो हो जाती थी, फिर मेरे हुँ, को बुलाते थे, फिर एक हुँ, बार डीएसपी साहब ने बुलाया मेरे को। हुँ, उन्होंने मेरे को ये लॉकडाउन की बात है ये, हुँ, 20 की बात कर रहा हूँ, हुँ, 2020 की। हुँ, तो लोग मेरे को ऐसे डीएसपी साहब थे यहाँ पर ना बहुत अच्छे मंडी से थे। हुँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि बाबा जी आप क्या करते हैं? मैं कहा मैं ये तो फिर उन्होंने अपने बेटे की कुंडलियाँ दिखाई मेरे को। तो जैसे कुंडलियाँ दिखाई, फिर मैंने उनको बताया कि ये दशा है, ये है, तो फिर मेरे को होने लगा तो अब उनको देखो बाबा जी, आपने जो ये विद्याएँ सीखी हैं, क्या आपने कभी श्मशान घाट में जाकर कोई तपस्या, कोई हवन ऐसा कुछ किया? बहुत बार, अच्छा। कई बार और मैं तो यूँ कहूँगा कि महीने में 2-3 बार तो हो ही जाता है। ये आप अपने लिए करते हैं या फिर लोगों के लिए करते हैं? नहीं, लोगों के लिए, उनकी समस्याएँ होती हैं। हुँ, जो समस्याएँ मंदिर में पूजा करने से नहीं जाती या घर में पूजा करने से नहीं जाती, वो कुछ ऐसी जैसे तांत्रिक विद्या होती है, हुँ, उसको हटाने के लिए तो वहीं जाना पड़ेगा। उन्हें श्मशान क्रिया कर रखी है, हुँ। वहीं जाना पड़ेगा, वो तो वहीं का ठीक होएगी। तो ये जब आप श्मशान में जाते हैं, तो आप जो पीड़ित होता है उसको साथ में लेके जाते हैं? देखो ये तो डिपेंड करता है कि सामने वाला चल पाता है या नहीं चल पाता है। हुँ, अगर जाने वाला है साथ में तो ले जाते हैं। हुँ, कई बार कोई लोग बीमार होता है, वो भी बोलते हैं कि भाई हमारा ऐसा है तो उनको नहीं लेके जाते। हुँ। तो उनके कोई ना कोई फैमिली वाला ज़रूर जाता है हमारे साथ। आप किस प्रकार के जो हैं वो तंत्र क्रियाएँ कर सकते हैं? तंत्र क्रिया बोली ये आप करवा जैसे आप चाहें क्या करवाना चाहते हैं? मैं किसी को भस्म करवाना चाहूँ, नहीं, ऐसा किसी नहीं का ऐस बुरा चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि आपको मैं 50 लाख रुपए दे देता हूँ, आप नहीं किसी ऐसा का नहीं। बेड़ा गर्क कर दो, नहीं, नहीं तो आप ऐसा वो नहीं। कर दोगे? नहीं, नहीं, फिर ऐसा नहीं होता। फिर वो तो इसीलिए होता है कि जैसे मतलब आप जिसके ऊपर कोई क्रिया मतलब चल रहा है, जैसे किसी के ऊपर प्रॉब्लम है या कोई भी किसी तरह की, हुँ, आप हटवा सक मैं देखो एक बात करूँ, मेरे पास समस्या का समाधान है, समस्या नहीं है। मतलब मैं किसी के लिए समस्या पैदा नहीं करता, कि कोई आप मुझे 10 लाख दो, 20 लाख दो, 5 लाख दो, आते हैं मेरे पास पैसे देते हैं, कि आप ये चीज़ करो, मैं नहीं करता। मैं महादेव का भक्त हूँ, माँ भवानी की कृपा है, आध्यात्मिक से जुड़ा हूँ। हुँ, जब मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएँ घटी, हुँ। तो मैंने भी तंत्र विद्या का सहारा लिया। वो तंत्र विद्या जो है, आप बहुत किस प्रकार से उसको उसका इस्तेमाल करते हैं? मैं तो मतलब यूँ समझो कि सात्विक करता हूँ उसको। तंत्र विद्या जो होती है, ये देखो ऐसा है कि तंत्र विद्या अच्छा भी कर ले, बुरा भी कर ले। हुँ, आपके पास मंत्रोच्चारण है, आप उसको चाहे ये तो आपके मन और संकल्प के ऊपर और आपका जो जो आपने निश्चय किया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चलाना किस लिए है, ठीक है? मान लो आप गायत्री का ही जाप कर रहे हैं, एक बुरा नहीं मानना मेरी बात का, हुँ, ठीक है? हुँ, गायत्री अगर ब्रह्म गायत्री और शिव गायत्री, हुँ, ठीक है? मैं एक चीज़ बड़े क्लियर करूँ, अगर आप ब्रह्म गायत्री के साथ तंत्र विद्या करो ना, उसका हुँ। फल भी आपको मिलेगा और अगर बुरा करना चाहो तो बुरा भी मिलेगा। अच्छा करो तो अच्छा भी मिलेगा। ये तो इसी पर निर्भर रहता है कि आप करना क्या चाहते हैं। मैंने हमेशा सीखा सब कुछ है हुँ, और करता भी हूँ हुँ, और लोगों में कम से कम मैंने आपको बताया ज़्यादा नहीं मेरे जीवन में मेरे पास से अभी मैं एक बात बताऊँ कि अमेरिका, हुँ। इंग्लैंड से हाँ, अभी है, अभी मैं फ़ोन लगाऊँगा अभी 2 मिनट में आपको दिखा दूँ। तो हमने सुना है वैसे ना, अभी होता है क्या है, आजकल की जो जनरेशन होती है, वो इन बातों पे विश्वास नहीं करती है। हाँ। वो समझती है ऐसे कई बाबे बाबे जो होते हैं ऐसे झूठ बोलते हैं और शमशान घाट में जाते हैं, मूवीज़ में हम देखते हैं और होता वो शूटिंग में वो जो दिखाते हैं, तो असली में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप कह रहे हो कि शमशान घाट में जाके हमने कई इलाज किए हैं, तो सच में आप सच बोल रहे हो? देखो जिस तन लागे सो तन जाने। हुँ, जिसको ज़रूरत होती है ना, हुँ, उन्हें प्रमाण भी मिल जाता है। हुँ, और कभी आप हमारे साथ चलना,
ठीक है? रेडी रेडी मैंने रहना। नहीं देखा। चलेंगे 12 और 1 के बीच में चलेंगे। अच्छा, हाँ, और दर्शन भी ये करवाएँगे। आपका काम है जी, आप दर्शन जाइए। भी करवाएँगे। किसके? जो आप कहेंगे, जिस भाव से आप जाएँगे, जिस भाव भूत, के प्रेत, हाँ, देखिए चुड़ैल, मैं तो ये कहूँगा जिन्न। शक्तियाँ हैं। हाँ। सबके हो जाते हैं, शक्तियाँ हैं। आपने दर्शन किए हैं कभी? देख था आपसे महसूस किया है। कि चलिए, ये आज मुलाकात आपसे हुई है, हमारी हमारा सौभाग्य है। आप आपने समय निकाला। तो जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, तो उसमें नई जनरेशन के भी होंगे, पुरानी हुँ, हुँ। जनरेशन के भी होंगे। तो उनको आप कोई एक ऐसा कोई मंत्र, कोई ऐसा कोई उनको कोई कुछ ऐसा सिखाया, मतलब कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनको पता चले कि हम इस मंत्र उच्चारण को करेंगे और या जपेंगे तो हमारा भला होगा किसी भी कार्य के हाँ, लिए, उनकी भलाई के लिए। मेरा मतलब आप समझ रहे, कुछ ऐसा मंत्र बताते जाइए कि जो उनके काम आए। जो हमारे नई जनरेशन है हुँ, और जनरेशन क्या है ऑलमोस्ट जो भी हुँ, है, हुँ, ठीक है? हुँ। तो मैं उनको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको कोई तंत्र विद्या वाला ठग रहा है और कुछ कर रहा है और मैं झांसा देता है कि ये होगा, वो होगा, मेरे पास आना फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगा, टेलीफ़ोन मार देना मेरे को। कई लोग करते हैं फ़ोन, रात को 12 बजे कर 10 बजे करें, आपकी समस्या का समाधान जो है वो पक्का होएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई चैलेंज कर रहा है, तंत्र विद्या के मामले में आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपको लूट रहा है, घसीट रहा है, आपके परिवार में किसी ने मेरे से मिलिए, मेरे को अपने घर ले चलिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं उस चीज़ का मैं पक्का समाधान करूँगा। तो आप सबको मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हरबंस जुन्नू दास जी। आशा करते हैं कि आप लोगों को, आप सभी दर्शकों को जो है ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा और आप हमें अच्छे-अच्छे कमेंट्स करेंगे। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।